मुझे देखकर आप लोग चौंक गए होंगे। ये खड़ूस आदमी आज यहां कैसे? मगर क्या करें, बात जब हद से ज्यादा बाहर निकल जाए तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैंने सोचा था कि सीआईडी में जब कभी भी पहली बार कोई केस आपके साथ डिस्कस करूंगा तो हंसते हुए न सही, एक मुस्कुराहट जरूर चेहरे पर लेकर के आऊंगा। मगर मेरे वो सपने चूर चूर हो गए। मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई है हमेशा के लिए। मैं यहां दिन रात फॉरेंसिक लैब में बैठकर लाशों से बातें करता रहूं। कैसे मरा, कितने बजे मरा, कौन से जहर से मरा, लड़के ने मारा या लड़की ने मारा, ये सब बताता रहूं। मगर किसको? एसीपी को? कौन से एसीपी? एसीपी प्रद्युमन को? लेकिन जब एसीपी प्रद्युमन हो तो बताओ। प्रद्युमन ही नहीं है तो क्या बात करूं उससे? मुझे पूरा यकीन है प्रद्युमन की जगह कोई और आकर बैठ गया है। मैंने सोचा ये बात जाकर के अभिजीत को बताऊं, लेकिन वहां अब क्या बोलूं आपसे। बाद में पता चला कि एकदम सत्यानाश हो चुका है। अभिजीत भी बदला बदला सा लग रहा है। मैं दया की तरफ भागा, लेकिन वहां तो मामला एकदम उल्टा था। दया तो एक लड़की के साथ बार में बैठकर पी रहा था। दया और पीना, और इतना ही नहीं, वो लड़की भी उसी वक्त से गायब। जिंदा है या नहीं पता ही नहीं। हां, एक बात पक्की है, एक लाश मिली है, वो भी एक लड़की की। मगर ये तीनों कहां गायब हो गए? क्या पता। अब कौन बताएगा कि किसने मारा, कैसे मारा? इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। आप ही लोग कीजिए फैसला और देखिए क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये तीनों। ले, आज तेरा महीनों का इंतजार खत्म हुआ। सच? चल डॉक्टर, पट्टी निकाल फटाफट। वाह डॉक्टर, तूने तो कमाल कर दिया डॉक्टर। हूबहू वही शक्ल। रॉकी भाई तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। अब रॉकी तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। और इसी के साथ सीआईडी का काम। बस उस एक को ही तो मारना है, उसके बाद तो सीआईडी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप लोगों का काम हो गया ना, तो क्या मैं जा सकता हूं? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहब? कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। फीस? मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। आप मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, फीस तो लेने ही पड़ेंगे। भाई जाओ, इनको इनकी फीस तो दे दो। नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। चल डॉक्टर, चल चल। हाँ मुझे पता है जी। हाँ ठीक है। आज आप यहाँ कैसे? आप क्यों? नहीं, आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ, वो मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं चला। हेलो, डैम इट।
मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत करना करके, फिर क्या बात है? हाँ? What? क्या? अच्छा, हाँ हाँ मुझे पता है खतरा है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझे? मैं हूं हैदर, मैं कह रहा हूं। क्या फ्रेडिक्स? एक मिनट, हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। क्या? आई एम सॉरी सर, बात है ना कि मुझे आपके साइन चाहिए थे इस फाइल पे। ये लीजिए। Damn it! एक मिनट सर, ये लीजिए। हाँ। सर आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं सर? तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर? सर आपकी तबीयत कुछ खराब है क्या सर? सर। क्या रेडी? सर एसीपी साहब। क्या? देखा आपने, एसीपी साहब कुछ बदले बदले से लग रहे थे। बदले 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 मतलब? पता नहीं सर, उनका मूड काफी खराब था सर। कुछ हो गया है क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? हैं? इतनी फिक्र है तो जाके पूछ लो उनसे। अरे क्या है? मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? बदले बदले क्या होता है? एसीपी साहब हैं? दया सर। सर रेडी, जो कुछ भी पूछना जल्दी पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो बात करना ही खराब है। जिसे देखो सब मुंह सुजा के बैठे हुए। रेडी, इस तरह से ब्यूरो में बड़बड़ करना मना है, समझे? हाँ? समझा, सिर्फ रोना अलाउ है। विवेक, सर। तू तो सही से जवाब देगा ना मेरे सवाल का? कौन सी चीज का सर? यार इन सबको हो क्या गया है? ये एसीपी साहब, अभिजीत सर, दया सर, ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोई काम का टेंशन होगा सर, इसलिए। विवेक स्टैंड अप, स्टैंड अप। इतने साल हो गए हैं मुझे सीआईडी में काम करते हुए, समझे? यहां पे जरूर कुछ हुआ है। हटिए, सीआईडी आपका रेस्टोरेंट है? जी साहब। कैसे हुआ खून? पता नहीं साहब, वो आदमी अंदर बैठा हुआ था, बाहर से कोई अंदर आके उसे गोली मारकर चला गया। लाश कहाँ है? अंदर है साहब, आइए। ये रही साहब लाश। क्या कर रहे हो अभिजीत? ग्लव्स तो पहन लो। हाँ हाँ, या बाहर से किसी ने इस आदमी पे गोली चला दी, आपने उस आदमी को देखा? नहीं साहब, दो आदमी थे बाइक पर, जो पीछे बैठा था उसने गोली चलाई। तो वो दिखते कैसे थे, ये तो देखा ही होगा आपने। नहीं साहब, एक तो सेकंड में सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, इस आदमी को तो पहचानते हो ना जिसका खून हुआ है? जी हाँ, ये तो अक्सर यहाँ आया करते साहब, और हमेशा इसी टेबल पर बैठा करते थे। मतलब अभिजीत, मारने वाला ये जरूर जानता होगा कि ये आदमी यहाँ इस टेबल पे बैठा है, तभी तो उसने इसकी शक्ल देखे बिना इसके पेट पे गोली चला दी। एक बात बताइए, ये आदमी यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता था? साहब जब जब भी यहाँ आते थे ना, तो इनके 15-20 मिनट बाद एक आदमी इनसे मिलने आया करता था। तो आज नहीं आया क्या वो? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया, शायद अभी आता होगा। साहब वो देखिए, वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है साहब। छुप जाते हैं। रुक जाओ, हाथ मत लगाना।
दया। सर आप ये सर आप यहाँ? ये हरीश है, मेरा खबरी। इसे अच्छी तरह से चेक किया तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग बात ही कर रहे थे। विवेक चेक करो। अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ लाया था उसने मेरे लिए। सर हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। ये देखिए सर। सीडी। कहिए सर। देखो ये सीडी हमने चलाने की कोशिश की मगर ठीक से सुनाई नहीं दे रही। जरा देख लो। सब सुनाई देगा सर। एक्सक्यूज मी। सर एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। सर सीडी काफी खराब हो गई है। मतलब पूरी तरह से गई काम से? इसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा? सर मैं स्प्रे करके देखता हूँ, शायद कुछ सुनाई दे जाए। अगस्त सीआईडी खत्म। व्हाट? 15 अगस्त सीआईडी खत्म? 15 अगस्त सीआईडी खत्म। सर ये जो कोई भी है, इन्हें पता चल गया होगा कि सीआईडी की खबरी को इनका प्लान पता चल गया है, इसलिए मार दिया उसको। सर हमें इस खबरी के घर जाना चाहिए सर। शायद उसने हमारे लिए कोई और इंफॉर्मेशन छोड़ी हो। तो लगता है हम लोगों के आने से पहले ही कोई यहाँ घर में घुस गया है। लगता है सर खबरी ने जो भी सामान रखा था हमारे लिए वो भी लेके गया होगा कोई। नहीं फ्रेडरिक्स, ये हरीश इतना सीधा साधा आदमी नहीं था। वो किसी भी चीज को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह पे छुपा के रखता था जो आसानी से ना मिले। इसलिए उसके घर को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना छान मारो, कहीं तो वो चीज मिलेगी। अंगूठी? अरे ये अंगूठी तुम जानते हो इस अंगूठी? हाँ सर, ये अंगूठी का डिजाइन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सर ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश का है सर, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश, याद है ना अभिजीत? डॉक्टर प्रकाश कौन?
हाँ यार, हम दोनों ने तो पकड़ा था 6 महीने पहले। तुम्हें याद नहीं है? अच्छा, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार, वही डॉक्टर प्रकाश जो बाद में छूट गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये जो सीडी में 15 अगस्त सीआईडी खत्म, उसका इस अंगूठी से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ? अभिजीत, इस डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की वजह से हरीश का खून हुआ है। इसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। कमाल है अभिजीत, तुम्हें वाकई ये अंगूठी याद नहीं? हाँ? मामूली सी अंगूठी है यार, अब नहीं याद है तो नहीं याद है, क्या करें। मामूली अंगूठी? ये अंगूठी मामूली नहीं है। इसका डिजाइन इतना आम नहीं है कि कोई आदमी से आसानी से भूल जाए। दुनिया में कितनी अंगूठियां हैं जिनका डिजाइन एकदम अलग है, तो जरूरी है मुझे मालूम होगा हर उस अंगूठी के बारे में? है? मुझे नहीं याद है, तुम्हें तो याद है ना। चलो, पता चल गया, ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश की है। बस खुश? अभिजीत, दया, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही। सर, हाँ, हम लोग डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता लगा कर आ रहे हैं सर। वो 3 महीने से जिनीवा में है, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसी में गया है। जिनीवा में? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है जो 3-3 महीने चलती है? सर, डॉक्टर प्रकाश अगर जेनीवा में है तो उनकी ये अंगूठी हमें यहाँ कैसे मिली? हरीश के घर में से? हो सकता है कि प्रकाश जी जिनेवा जाने से पहले हरीश के घर में गए हों, या फिर ये अंगूठी प्रकाश की हुई नहीं सर, बात उतनी सीधी नहीं है सर। क्या मतलब? डॉक्टर प्रकाश के क्लिनिक वाले तो कह रहे हैं कि वो जिनीवा में है सर, लेकिन जब हमने जिनीवा में फोन लगा के बात की तब हमें पता चला कि जिनीवा में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही है सर। यानी कि क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं? सर, या तो क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर डॉक्टर प्रकाश झूठ बोल कर गए हैं। बड़ी अजीब बात है। खबरी हरीश के मरने के बाद उसके घर में एक अंगूठी मिलती है जो डॉक्टर प्रकाश की है। फिर पता चलता है ये तो डॉक्टर प्रकाश हैं, ये जिनेवा गए हैं। और जिनीवा वाले बोलते हैं कि वहां कोई कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। सर, और तो और डॉक्टर प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है। क्या कोई भी नहीं मिला उनके घर पे? उनकी वाइफ भी नहीं? नहीं सर, पड़ोसियों का कहना है कि वाइफ भी शहर से बाहर गई हुई है। सर, लगता है ये दोनों के दोनों शहर छोड़ के भाग गए हैं। ढूंढो इन दोनों को। अभिजीत, तुम्हें नहीं लगता ये एसीपी ठीक नहीं कर रहे हम लोगों के साथ? क्या मतलब? अब देखो ना, खुद तो बैठे आराम से ब्यूरो में, हा? और हम लोगों को भेज दिया गधा मजूरी करने के लिए। क्या? एक मिनट दया, तुम एसीपी साहब के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? हा? यार तू भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू जोक नहीं समझता? हा? अरे मैं भी तो मजाक कर रहा हूं यार। अरे गाड़ी कहाँ है? कैसी लगी? ब्लैक कार। ये कार? चलो चलो। क्या हुआ? लगता है मैं अपना मोबाइल फोन ब्यूरो में भूल गया। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। और जल्दी, कहीं ऐसा ना हो एसीपी साहब तुम्हारे प्राइवेट एसएमएस पढ़ लें। हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ?
ठीक है? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। या, थैंक यू। ये सब कैसे हुआ? हाँ? पता नहीं सर, ये अभिजीत कहाँ है? शायद। माय गॉड! अभिजीत! 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 माय गॉड! अभिजीत, तुम ठीक तो हो? हाँ? सर कोई मुझे मारना चाहता था। क्या? संभाल के। संभाल के। यहाँ बैठ जाओ। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। आज काफी तकलीफ दे दी तुमको। नहीं यार, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई जैसे हो। अरे यार, छोटी सी चोट है, कट है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं सो जाता हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। नहीं, दवाई लिए बिना सो जाओगे? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई खाकर सो। नहीं, मैं खा लूंगा ना। नहीं, खा लूंगा यार। मेरे सामने खाओगे नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं खा लूंगा ना दया। नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको एक मिनट। ये लो पानी। हाँ, क्या कर रहे हो? पूरा पी लो ना। शायद रात को फिर से प्यास लग जाए। हाँ, पी लो। ओके, थैंक्स सर। गुड नाइट। क्या हुआ अभिजीत? हाँ? सर घूम रहा है। ये चक्कर क्यों आ रहा है यार? चक्कर आ रहा है? शायद दवाई का असर है। तुम सो जाओ। दवाई का सर। सो जाओ तुम। इतनी सो जाओ तुम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। चाबी है मेरे पास। रात को डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर चोरों की तरह घुसने की जरूरत नहीं है मुझे दया। वो हमें यहाँ आना मना नहीं है। रात को 12 बजे। वो काम करते वक्त पता नहीं चला इतनी रात हो गई है। बाय। माय गॉड, दया ये सब क्यों कर रहा है? हेलो। हाँ हाँ, मैं अब घर पहुंचा हूं। हाँ, किसी को भी शक नहीं हुआ है, समझे? किसी को भी शक नहीं हुआ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? ओके।
का दरवाजा खुला है। सर नहीं सर, मैं दया, मैं यहां पर कैसे? मेरे घर में घुसे कैसे तुम? क्या करता सर, बात ही कुछ ऐसी थी। फोन कर सकते थे दया। सर फोन पे बात समझाना जरा मुश्किल था सर। अच्छा, प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर ये जो अभिजीत है, सर ये जो अभिजीत है, ये अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है? क्या मतलब? सर अब मैं सर आपको कैसे समझाऊं सर? सर मैं अभिजीत के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मगर पिछले कुछ दिनों में वो जो कुछ भी कर रहा है वो अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? पता नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर। लगता है जैसे अभिजीत के फेस में कोई और है सर। हाँ सर, कोई और है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है दया, अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूं सर, मैं ठीक कह रहा हूं। उस दिन जब हम वहां गए थे रेस्टोरेंट में, जहां पर वो उस हरीश का खून हुआ था, वहां पे सर वो जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है वो ग्लव्स पहनना कैसा भूल सकता सर? हाँ? और सर ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला है। ये लेडीज सैंडल। बताइए, लेडीज सैंडल अभिजीत के घर पे क्या कर रहा था? दया, लगता है तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है। जाओ जरा मसूरी शिमला होकर आओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। मुझे लगा ही था सर, मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी बात है यकीन करने लायक? चलिए सर, वो डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की बात ले लीजिए। अगर ये अभिजीत वाकई में अभिजीत है तो वो अंगूठी कैसे भूल सकता है सर? वो उसे याद नहीं था? दया, तुम्हें अच्छी तरह से याद है, जब से अभिजीत ने सीआईडी ज्वाइन किया है तब से उसे कभी कभी मेमोरी लॉस का दौरा पड़ता है, भूलने का दौरा पड़ता है। ठीक है सर, आप मानना नहीं चाहते मत मानिए, मगर मैं ये जानकर ही रहूंगा कि अभिजीत के साथ हो क्या रहा है। दया, ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर आप ये क्या करें सर? आप रात काफी हो गई सर, अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट सर। दया, और आइंदा मेरे घर पर आने से पहले मुझे फोन करना,
गुड नाइट। सॉरी सर। नहीं यार, काम नहीं हुआ। ये एसीपी मानने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं मानता। ठीक है, तो फील्डिंग लगा, मैं अपने पत्ते बिछाता हूं। ए, जरा उधर तो देख, सेठ पूरी तरह से लट्टू हो गया है। पिक्चर देखने चलती क्या 9 से 12? टाइम देख रहा है क्या? 1 बज रहा है रात के। 1 बज गए तो चल अपन तेरे घर पे चलते हैं। तेरे को उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अभी आता है अपन। साहब, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। वो लड़की है ना ब्लू में, संगीता, मुझे उसको बाहर लेके जाने का। नहीं सर, दया सर का फोन अभी भी बंद ही है। कमाल है, दोपहर के 3:30 बज गए लेकिन दया का कुछ भी पता नहीं। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। शायद दया सर कल रात को पार्टी शार्टी करने गए होंगे, आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे बिस्तर से। उठ ही नहीं पाए होंगे मतलब? हाँ? तुम्हें मालूम है ना कि दया शराब नहीं पीता है? हैं? ना वो शराब पीता है ना वो पार्टी वार्टी में जाता है, समझे? पार्टी में बेशक ना जाता हूं, लेकिन रात को चोरी चोरी फॉरेंसिक लैब में जरूर आता है। लैब में? हाँ, वैसे अब कैसे हो तुम? हाँ, आपकी दुआ से बॉम्ब जरा जल्दी फट गया डॉक्टर साहब, वरना एक कदम भी आगे जाता ना तो यहाँ खड़ा होकर आपसे 2-2 हाथ नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे अलावा डॉक्टर तारिका की भी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तारिका? हाँ, तारिका। हाँ, अच्छा तारिका, हाँ, वो तो है डॉक्टर साहब, वो तो है। साउंड के तुम क्या कह रहे थे अभी दया के बारे में? बॉस, दया रात को 12 बजे फॉरेंसिक लैब में क्या कर रहा था? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा वो क्या कर रहा था वहां। अरे लेकिन कर क्या रहा था? बॉस, उसने कंप्यूटर खोल के रखा हुआ था और हमारे बारे में जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी सबके सब चुरा के भाग गया वहां से। क्या? क्यों कर रहा है दया ऐसा? सर जरा 1 मिनट। क्या है? सर, जब बात इतनी बढ़ गई है तो मेरा चुप रहना ठीक नहीं होगा। बात क्या है? बग? यस सर, टेलीफोन टैप करने का बग। जब दया मुझे घर छोड़ने गया तो ये बग उसने मेरे टेलीफोन में लगा दिया। मतलब मैं जो भी बात करता वो सब सुनना चाहता है वो। ये हो क्या गया है दया को? वही तो, ये बग लगा के कि वो मेरे क्या हुआ? ये सबको साफ क्यों सुन गया मेरे आते ही? वो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था ना, तो हम लोग बहुत परेशान थे। कहाँ रह गए हो तुम? वो डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता करने गया था। सर, वो तो नहीं मिला, पर उसकी वाइफ आरती के बारे में कुछ पता चला है सर। अच्छा, क्या पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? सर, पति तो इंडिया से बाहर है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है सर, चीकूवाड़ी में। डॉक्टर प्रकाश घर पर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि वो पिछले 3 महीने से जिनेवा में है। 1 मिनट, आप जरा ये अंगूठी देख, पहचानते हैं इसे आप? हाँ, ये तो प्रकाश की ही है, मगर ये आपको कहाँ से मिली?
हरीश के घर से। हरीश? ये हरीश कौन है? है नहीं, था। आपके पति ने उसका खून कर दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। वो जिनेवा में है और उन्होंने मुझे फोन भी किया था पिछले हफ्ते जिनेवा से। मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जिनेवा का ही नंबर है। 190798097653 नंबर तो जिनेवा का ही है। लगा के देखो। ये नंबर सर्विस में नहीं है। देखिए, ये प्रकाश की अंगूठी हमें हरीश के घर से मिली है जिसका खून हुआ है, तो वो जिनेवा में कैसे हो सकते हैं? देखिए साहब, मैं भी पिछले 3 महीने से उनका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आप लोग उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ये आपका फोन। अभिजीत, अगर ये डॉक्टर प्रकाश इंडिया में ही है तो हो सकता है वो कोई इंटरनेशनल सिम कार्ड यूज कर रहा हो। ये गैर कानूनी सिम कार्ड ये तो बाजार में मिलते हैं ना, खांचा कार्ड कहते हैं ना इनको। हाँ, खांचा कार्ड। ये जेनिवा वाला सिम कार्ड नंबर डॉक्टर प्रकाश को किसने बेचा ये पता लगाते हैं। सर, ये है वो दुकान। काम करता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। एक सिम कार्ड चाहिए था जिनेवा का, मिलेगा क्या? खांचा कार्ड चाहिए साहब। खांचा कार्ड? वही जिनेवा का मिलेगा क्या? मुन्ना की दुकान पे दुनिया के सारे खांचे कार्ड मिलते, अमेरिका बोलो, दुबई बोलो, तो जिनेवा क्या चीज़ है साहब? चलो दिखाते। चलो चलो चलो। ऊपर आओ। एक मिनट रुको साहब, लेके आता। ये लो, असली है ना? नहीं, कोई लोचा वोचा नहीं होना चाहिए। ये सीआईडी के मामू लोग ये पीछे पड़ जाते हैं। ये सब सीआईडी वीआईडी है ना, अपन अपने पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं साहब। सर, सब गलती हो गई सर। पॉकेट में रखेगा सीआईडी को? नहीं सर, माफ कर दो सर। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सब गलती हो गई सब। आज से खांचा कार्ड का तो धंधा दूर, ग्रीटिंग कार्ड का भी धंधा नहीं करूंगा साहब। 109798097653 ये जिनेवा का नंबर तूने किसको बेचा है? सब कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, सब कुछ याद नहीं आ रहा है। याद दिलाओ भाई। याद आ गया साहब, याद आ गया। यस सर, बोल सर। ये नंबर तो अपन सिर्फ एक ही कस्टमर को बेचा था सर। अरे किसको बेचा था पूछ रहा हूँ, किसको? संगीता सर। कौन है ये? कहाँ मिलेगी? सर बार में नाचती सर। अब आगे से राइट लेना, यहां से राइट लो। दैब आगे चलकर एक पानी का टैंक आएगा, वहां से चल। वहां से लेफ्ट और फिर सीधे सर। अरे दया, तुम्हें तो पहले से ही मालूम है। कैसे? बस ऐसे ही सर। पता नहीं सर कैसे ऐसे निकल गया। नहीं दया, ऐसे कैसे पता नहीं? इसका मतलब है कि तुम संगीता के यहाँ जा चुके हो। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था, लग गया तो।
मैंने भी तो तुक्का मारा है। काका जरा पीछे देखो, कोई दरवाजा है क्या? क्या कर दिया? संगीता तो दरवाजा खोल नहीं रही है। हाँ हाँ सर, शायद सो रही होगी। हाँ। यस सर। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ सर, ये तो दरवाजा खोल नहीं रही। सर, पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। अच्छा, तो तोड़ दो। क्या सर? अरे दरवाजा और क्या तोड़ते हो तुम? हाँ? दरवाजा? अच्छा अच्छा। ये क्या हो गया तुम्हें यार? हाँ? पहले तो मेरे मुंह से दरवाजे का द नहीं निकला तो तुम दरवाजा तोड़ देते थे। आज ये हिचकिचाहट क्यों है? हिचकिचाहट नहीं सर, बस ऐसे ही अभी तोड़ देता हूँ मैं दरवाजा सर। ये किस खेत की मूली है? ये लो। संगीता, संगीता, ये देखो अभिजीत, देखा? इसके होंठ नीले हैं, इसके नाखून भी नीले पड़ गए हैं। इसका मतलब है इसके पेट में जहर है। किसी को पता चल गया था सर कि हम लोग संगीता तक पहुंचने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग पहुंचे, काम तमाम कर दिया इसका। सर? हाँ। सर, ग्लास में वाइन है। लगता है संगीता ने वाइन पी थी। अभिजीत, कहीं ये जहर इस वाइन में तो नहीं? लिपस्टिक का दाग है। ये देखना है ग्लास पे जो दाग है, ये इस लड़की के लिपस्टिक का है कि नहीं। इसी के? सर, ग्लास पे लिपस्टिक का निशान संगीता का ही है। या तो ये वाइन इसने खुद पी है या फिर किसी ने पिला दी है। यूरेका! देखा देखा, कलर देखा, एकदम रेड वाइन जैसा। क्या नाम रखेगा इसका? सोविनियो सालुंके? सोविनो कहो या मोलो, लेकिन बॉस, जिस जहर से इस लड़की को मारा गया है वो इस शराब में मिलाकर पिलाई गई थी। सर, संगीता का खून उसके किसी दोस्त ने किया होगा जिसके साथ वो बैठी होगी शराब पीने के लिए। हाँ, किसी दोस्त ने किया होगा सर, क्योंकि घर में हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले, तोड़ फोड़ के निशान नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी है जो आसानी से घर के अंदर गया और मार के चला गया। अच्छी तरह से जानती थी इस आदमी को ये संगीता, है ना? दे और ये जहर इसे कल रात दिया गया, लगभग 2-2:30 बजे। सर, ये पार्सल छोड़कर गया कोई सब लैब के बाहर। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल? लैब के बाहर पार्सल? देखो तो जरा। लगता है
आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है। अभिजीत, मेरी गर्लफ्रेंड लैब में चुपके से नहीं आती है, और आती है तो भागती नहीं है। क्या हुआ सर? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने क्या किया? और इस फोटोग्राफ पर आप टाइम देख रहे हैं, रात के 1:30 बजे, और संगीता की मौत इसी टाइम के आसपास हुई है बस। क्यों दे? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कल रात क्यों गए थे तुम उस बार में? और फिर उसके बाद संगीता के घर पे क्यों गए थे तुम? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूं दया, फोटो दिखाकर पूछ रहा हूं मैं। सर, इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता सर। कहने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दया? यस, कल रात को तुम चोरी छिपे 12 बजे रात को मेरी लैब में घुसे, कंप्यूटर पे से कुछ इंफॉर्मेशन चुराई और भाग गए, और उसके बाद तुम जाकर इस लड़की से मिले जिसकी लाश यहां पड़ी हुई है मेरी लैब में, राइट? क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? सर, कहां जा रहे हो सर? रुक जाइए सर, प्लीज सर। अभिजीत, दया को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार? हाँ। तो सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे भरोसा है दया पे। वो जो कुछ भी कर रहा है सर, उसके पीछे कोई राज होगा सर। आई मीन, कोई ना कोई वजह होगी सर। इसे भी प्रद्युमन है। लाश कहां पर? फोन किसने किया था? साहब, मैंने फोन किया था। अच्छा, लाश तुमने देखी? ओह, मैं इधर से जा रही थी ना सफाई करते करते, तो अंदर से बहुत गंदा बास आया। जाके देखा तो एक आदमी का लाश। दिखाओ लाश कहाँ है? वो उधर। विवेक, गोली मारी है सिर पे। अभिजीत, ये डॉक्टर प्रकाश लगता है, वही जिसकी अंगूठी हरीश के घर पे मिली थी। विवेक, ताशा, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ। अच्छी तरह से। विवेक, तो ये देखिए,
अभिजीत, लगता है यहां पर किसी का ऑपरेशन किया गया है। सर मगर ऐसी जगह पे किसी का ऑपरेशन? सर ये डॉक्टर प्रकाश, ये तो प्लास्टिक सर्जन था ना सर? हाँ, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे चोरी छिपे किसी की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। यस सर। ये तो किसी का चेहरा बना है। देखो अभिजीत, यहां पर जितने सारे फोटो के टुकड़े हैं सब इकट्ठा करो। विवेक, ताशा, जल्दी। My God! My God! My God! और सर ये लाइनें चेहरे पे तभी खींची जाती है सर जब किसी की प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है। हाँ अभिजीत, हाँ, किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है सीआईडी में। इसका मतलब सर जिसे हम लोग अभी तक दया समझ रहे थे वो दया नहीं है, वो दया की जगह कोई और है। रॉकी, दया सर नहीं, कोई और है। फेडिक्स, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मगर ये सच है, सच है। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। सर अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमें पता लगाना चाहिए कि असली दया कहाँ है। वो सीडी याद है सर? 15 अगस्त सीआईडी खत्म, कल 15 अगस्त है। दया की जान को खतरा है सर। हेलो, हाँ, मुझे याद है 15 अगस्त के फंक्शन में मुझे आना है, लेकिन देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट केस में उलझा हुआ हूं। हाँ प्लीज, आई कॉल यू बैक। या क्या हुआ सर? 15 अगस्त के फंक्शन में बुला रहे हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर आपको जाना चाहिए। 15 अगस्त यानी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज तक तो कोई गोली लगी नहीं है इस एसीपी प्रद्युमन को। अभिजीत, नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप अकेले नहीं जाएंगे सर, प्लीज। सर, दया सर का, मेरा मतलब है नकली दया के फोन का पता लग गया है। क्या? ग्रेट। कहाँ पे है? सर, उसी डांस बार में जहाँ पे वो संगीता काम करती थी। ये आदमी आया था यहाँ पे? ये तो वही आदमी है साहब जो कल आपके साथ आया था। हाँ, ये वही है। ये आया था दोबारा यहाँ पर? साहब आया था और काफी देर तक दीपा के साथ बातें भी कर रहा था। दीपा? वो रही दीपा जी। तो प्लीज हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। आइए जरा, ये आइए। जरा ये देखो, ये आदमी मिला था तुमसे आज? हाँ। क्या बात हो गई आप दोनों के बीच में? वो मुझे रॉकी और संगीता के बारे में कुछ पूछ रहे थे। संगीता और रॉकी? ये रॉकी कौन है? संगीता का बॉयफ्रेंड।
आपने क्या बताया उसको रॉकी के बारे में? मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि संगीता मनोहर ट्रक कंपनी में रॉकी से मिलने जाया करती थी। मनोहर ट्रक कंपनी? इस आदमी को देखा यहाँ पे? ध्यान से देखो। हाँ साहब, साहब ये आए हैं यहाँ पर। रॉकी साहब के दोस्त बता रहे हैं। इस वक्त कहाँ है वो? साहब ये अंदर गए। अंदर? लगता है बैग को यहीं पर कहीं छुपाया होगा। ढूंढो बैग, बैठ जाओ। इसको देख, समझा रहा हूं मैं तुझे। आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, बता दे। किसने मारा संगीता को? हाँ? क्यों? प्यार हो गया था तेरे को उससे? लव हो गया था? वो हमारे लिए खतरा बन गई थी, उसे तो मारना जरूरी हो गया था। क्या? संगीता को तूने मारा? हाँ? तूने मारा उसे? सच कहते हैं लोग, हर फसाद की जड़ लड़की होती है। उसके चक्कर पे तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, उसके चक्कर पे उठाया ना। अब देखता हूं तू यहां से जिंदा बचकर कैसे जाएगा। क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? अबे भाग! ये सीआईडी वाले तुझे छोड़ेंगे क्या? भाग, अंदर जा। रुकना नहीं, भाग। बस ट्रक पे चढ़। रुक, उतर नीचे, उतर। चढ़ जा, अंदर चढ़, हट जा। क्या हुआ अभिजीत? सर, दया उस ट्रक में चला गया है। माय गॉड, क्या धांसू गाड़ी चलाता है भाई? तू भी पक्का शाना है। आज सीआईडी वालों की भी तूने हवा निकाल दी। चुप! अरे यार, ये तो मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए। कुछ करना बाप। निकल गया हाथ से सर। कोई बात नहीं अभिजीत, कल 15 अगस्त है। इनका जो भी प्लान है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट को कि वो यहाँ पर आए और सीआईडी के जाबाज ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन को आज आजादी के शुभ अवसर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। एसीपी सर, प्लीज देश की जनता के लिए 2 शब्द कहें। आज हमारे देश की आजादी का, हमारी आजादी का शुभ दिन है।
इस अवसर पर हम सीआईडी वाले कसम लेते हैं कि हमारे देश की धरती से हम जुल्म का नामो निशान मिटा देंगे। और इस काम में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सालों तक मेरा साथ दिया है। और इस ट्रॉफी का इंस्पेक्टर अभिजीत भी उतना ही हकदार है जितना मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर अभिजीत स्टेज पर आ जाए। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था, क्यों? कौन नीचे कर दो, चुपचाप। विवेक क्या कर रहा है तू? जानता है तू किसे गन दिखा रहा है? हम सब जानते हैं रॉकी। सच सच बता, दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? फ्रेडी, रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है। ये रॉकी है, वो जाना माना गुंडा जो अभिजीत के भेस में सीआईडी में घुस गया है। बस बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारी असलियत तो सामने आ चुकी है मिस्टर रॉकी। सर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सर वहां देखिए सर। अभिजीत, रुक जा नहीं तो उड़ा दूंगा। रुक 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 उधर। मानना पड़ेगा सीआईडी वालों को, है? आके ढूंढ ही निकाला तूने इसे। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भले मर जाऊं, लेकिन तुम सीआईडी वालों को बर्बाद करके मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे प्यारे एसीपी साहब को उड़ा दूंगा, हैं? ट्रॉफी के साथ साथ गोलियां भी मिलेंगी, हैं? और तू तो कुत्ते के दुम से भी ज्यादा टेढ़ा निकला। आज आजादी का दिन है ना, हैं? हैं? आज के दिन मैं तेरे एसीपी को इस दुनिया से आजाद करता हूं। बाय बाय एसीपी साहब। दया, दया तो गया। अभिजीत, एम्बुलेंस, दया, एम्बुलेंस, दया, एम्बुलेंस बुलाओ। दया, दया अपनी आंखें खुली रखो। खोलो आंखें, खोलो आंखें, खोलो दया। बहुत जल्दी हम लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, समझे दया? बस हे भाई चलाओ जल्दी।
डोंट वरी दया, हम लोग हैं, तुम पहुंच जाओगे, डोंट वरी। अरे क्या हो रहा है, चलाओ, जल्दी चलाओ। क्या, मैं देखता हूं। लेके चलो जल्दी। डॉक्टर कहाँ है? अरे डॉक्टर को बुलाओ, पहले से बोला था ना उसको तैयार रहने के लिए। इनका तो बहुत खून बह चुका है। मालूम है, आप जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ पहले। डॉक्टर! जल्दी जाओ। अरे बोला था ना पहले डॉक्टर को तैयार रहने को। नर्स, इमरजेंसी है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। चलो चलो चलो, लेके चलो, जल्दी जल्दी करो, चलो हरी अप, चलो जल्दी करो, जल्दी हरी अप। प्लीज प्लीज बारे प्लीज आइए, चलो। देखिए डॉक्टर साहब, दया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। दया, ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर आप ये क्या करें सर? आप सब मेरी वजह से हुआ है। न दया मुझे बचाने के लिए आता न उसकी जान खतरे में पड़ती। ऐसा मत बोलना सर, दया सर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कैसा है? दरवाजा खुलेगा तो पता चल जाएगा यार। उसकी हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है। माय गॉड! बचाओ! रुक जा! बाकी का है? रुक! बचाओ! छोड़ूंगा नहीं तुझे! रुक! बाकी का है? रुक! रुक जाओ! बाकी का है? रुक! बचाओ! बचाओ! रुक जाओ! बचाओ! रुक जा! अबे रुक जा! अबे बाकी का है? बचाओ! 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 बचाओ!
ओके, अरे इधर आ। क्या हुआ इन दोनों को? लगता है सर दोनों पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गए। कट बोलने के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं। हंस क्यों रहा है? जाके देख जल्दी। ओके सर, देख के आओ तो चक्कर क्या है। अरे सर, आज डायरेक्टर ने किसी का फेस रख दिया यहाँ पर। उसी को देख के दोनों डर गए। अनिल, अनिल सर इधर आ जल्दी। क्या हुआ सर? फिल्म में क्या रखा है तूने? हाँ? अरे डायरेक्टर तू है या मैं हूँ? सर मैंने कुछ नहीं रखा, मुझे पता नहीं कहाँ से आया। तुझे कितनी बार कहा कि अपना दिमाग मत चला तुझे। यहाँ मुझे सीन कंप्लीट करना है और तुम हेलो सीआईडी। एक्सक्यूज मी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है लाश देने से पहले। लाश नहीं है ये डॉक्टर, लाश नहीं है ये डॉक्टर। लाश को लाश नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? नहीं, ये लाश नहीं है, ये दया है। लाशें वो होती है जो हम लोग देखते हैं, दिन रात देखते हैं, कटी हुई, खून से सनी हुई। ये लाश नहीं है डॉक्टर, ये लाश नहीं है, ये दया है डॉक्टर। ये लाश नहीं है डॉक्टर साहब, ये दया है। सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है। ध्यान में अभी जान बाकी। डॉक्टर एप्लिक्रेमेंट 50 सीसी तैयार करो फौरन। नर्स जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। दया, दया आगे खोलो, दया आगे खोलो, दया। मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने पहली बार देखा है कोई आदमी मर के फिर से जिंदा हो जाए। ये तो आप लोगों की दुआओं का असर है। एसीपी प्रद्युमन ये लाश मिली है, कहां पर है? ओह अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ बस? कुछ ने एक लड़की की लाश मिली है, फोरेंसिक लैब में पहुंचा दी गई है। जाना तो पड़ेगा ही। सर मगर दया को इस हालत में छोड़ के क्या करें? सर मैं यहाँ पे रुकता हूँ सर, आप लोग जाइए। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मैं आपको फोन करूंगा सर। ठीक है फ्रेटेक्स, वैसे भी भगवान इसकी दुआएं जल्दी सुन लेता है। अकेले नहीं छोड़ना दया को। नहीं सर। चल के।
क्या हुआ सड़ों क्या हुआ? यार काम में मन लगाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार मन भटक कर दया के बारे में ही सोचने लगता है। क्या करें? हमारा भी वही हाल है सर, मगर काम तो काम ही है, और सीआईडी के काम में खुशियों और गमों के लिए कोई जगह नहीं है। इस लड़की की उम्र 24 से 27 साल के बीच में और इसका कद 5 फुट 7 इंच और चेहरा भी बहुत बुरी तरह से जला है। हाँ। सर लगता है किसी ने इस लड़की के चेहरे को जानबूझकर इतनी बुरी तरह खराब किया है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। तो ये लाश कितने दिनों से पड़ी थी जंगल में? लड़की की मौत सिर्फ 2 दिन पहले हुई है। सिर्फ 2 दिन पहले? बॉस, इस लड़की का गला घोटा गया। आइए जरा। ये देखो बस, इतनी बुरी तरह से घोटा गया गला कि गर्दन की हड्डियां तक टूट गई। और एक बात सर, ये देखिए सर, इसके सिर पे ये चोट का निशान, या तो इसका सिर कहीं टकराया है दीवार वगैरह से, या फिर किसी ने इसे हैमर मारा है। हथौड़े से? जी सर। जो भी, फिर भी हमें पता लगाना चाहिए कि ये लड़की है कौन। ओके, ठीक है, चलो। ओ, कैसा है दया सर? पहले से हालत अच्छी है मगर होश में नहीं आया है। खैर, क्या पता चला? सर पिछले महीने जितनी लड़कियां गायब हुई उनकी रिपोर्ट लेके आया हूं सर। इनमें से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनका डील डॉल इस लाश के साथ मैच करता है। अच्छा, कौन है? सर ये है प्रिया, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 6 इंच। 20 दिन पहले घर से संगीत के क्लासेस के लिए बाहर गई थी, तब से वापस नहीं आई। रजनी, ये रजनी है सर। उम्र 25 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 10 दिन पहले गायब हुई है। 10 दिन पहले? इस रजनी के घर में और भी कोई है? पति है सर, 2 साल का बच्चा भी है। पति का कहना है कि इसके गायब होने के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो ऑफिस में था। सर, तीसरी और आखिरी लड़की सिमरन, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 2 दिन से गायब है। इस सिमरन के केस में एक अजीब बात है सर, ये जहां पे रहती है उसके वॉचमैन ने बताया कि रात 2:30 बजे ये बिल्डिंग के अंदर घुसी तो, मगर अपने फ्लैट में नहीं पहुंची। बड़ी अजीब बात है, बिल्डिंग के अंदर घुसी मगर फ्लैट में नहीं पहुंची। यस। अभिजीत, इन तीनों लड़कियों के घर वालों से मिलना चाहिए। जब से बेटी गायब हुई है हम लोग तो बिल्कुल मर से गए हैं। ये विश्वनाथ जी, प्रिया गायब कैसे हुई? क्या बताऊं सर, उस दिन वो गाने की क्लास के लिए घर से बाहर निकली और फिर वापस आई नहीं। प्रिया जाती कहाँ थी गाना सीखने के लिए? सुर म्यूजिक क्लासेस में। कहाँ पर है ये क्लासेस? चाइना क्रिक के पास। क्या बात है सर, आप लोग चाइना क्रिक का नाम लेते चौंक क्यों गए? एक्चुअली चाइना क्रिक के पास से हमें एक लाश मिली है। क्या? लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लाश प्रिया की नहीं हो सकती। शकुंतला, शकुंतला संभालो अपने आप को। अगर आपके पास प्रिया की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो आप हमें दे दीजिए। विश्वनाथ जी, कोई और कोई खास निशानी प्रिया की? ऐसे तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रिया आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाती थी। कॉन्टैक्ट लेंस? हाँ अभिजीत, बोलो।
लड़की की आंख में लेंस? यार अभिजीत, तुम तो खुद देख चुके हो, लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। बॉस, अगर उसने लेंस पहना भी होगा तो अब तक तो पूरी तरह से राख हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूं। अभिजीत ठीक कह रहा था। तारिका, इसे धो लो जरा जल्दी से। जी सर। हाँ अभिजीत, बस लड़की की आंख में से एक लेंस मिला तो है। हो सकता है ये लाश प्रिया की ही हो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। आई, मैं अभी आपको बुला के लाता हूँ। सर, डॉक्टर सालुंके को उस लड़की की आंख से लेंस मिला है, तो फिर शायद वो लड़की प्रिया ही होगी। अगर रजनी और सिमरन भी लेंस लगाती हो तो फिर सर ये हो सकता है ना? यस सर। तभी पक्की तरीके से नहीं कह सकते ये लाश प्रिया की है। जी कहिए, क्या काम था? रजनी यहीं रहती है? रहती थी, मगर अब नहीं रहती। हमें पता चला है कि वो गायब हो गई है। जी हाँ। कमाल है, आपके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई दुख नहीं दिख रहा है अपनी पत्नी के गायब होने का। कब तक रोता रहूं सर? रजनी भाग गई है किसी और आदमी के साथ। रजनी किसी और के साथ चली गई? जी। आई सी। किसके साथ? किसके साथ भागी है, कुछ बता सकते हैं? सर ये तो नहीं पता, लेकिन उसी के ऑफिस में काम करता था। क्या हुआ? सिमरन बेटिया गुजर गई ना, उसी का अंतिम संस्कार कर कर लौटे। I'm sorry। ये मौत कैसे हुई सिमरन की? पता नहीं, कुछ दिन से घर से गायब थी बेचारी। कल पुलिस को उसकी लाश मिली, चेहरा उसका बुरी तरह से खराब हो चुका था। तो फिर आपको पता कैसे चला कि वो लाश सिमरन की है? उसके पर्स में उसका लाइसेंस था, उससे ही पता चला। लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हम सिमरन के माता पिता से मिल सकते हैं? इस समय तो उन दोनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। इकलौती बेटिया थी उनकी, इस तरह इस उम्र में उसका यूं चले जाना, आज आप उनसे ना मिलें तो बेहतर है सर। हम समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे। प्रिया, सिमरन, रजनी, ये लाश इन तीनों में से किसकी हो सकती है? सर, एक मिनट सर। इस लड़की के कान में 5 छेद है इयररिंग्स के, यानी कि ये 5 इयररिंग्स पहनती थी अपने कान में। और कुछ मिला सर उनकी? हाँ, ये देखो, ये इसके हाथ पर कुछ छपा हुआ है। मुझे लगता है ये लड़की जरूर ब्रेसलेट पहनती होगी। एक मिनट, ये देखो, ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है इसके हाथ पे। NEMERGENY। क्या हो सकता है ये साळुंके? किसी का नाम तो नहीं हो सकता। सर, मुझे लगता है ये कोई मेडिकल बैंड है, उसमें लिखा रहता है ना, इन एन इमरजेंसी। हो सकता है, राइट, इन एन इमरजेंसी। अभिजीत, यू आर राइट। ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट मैंने उस लड़की के हाथ में देखा था। किसके सर? सिमरन के। अभिजीत, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट उस लड़की के हाथ में था
और तो और अभिजीत, ये सिमरन अपने कानों में 5 ईयररिंग्स पहनती थी। हाँ, उस फोटो में सिमरन अपने बाल ऐसे पीछे कर रही है, तब ये 5 ईयररिंग्स दिखाई पड़ी और उसके हाथ में वो मेडिकल ब्रेसलेट। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग सच कह रहे हैं। जिस लड़की का क्रियाक्रम आप कर कर आए हैं वो आपकी बेटी सिमरन नहीं है। तो फिर सिमरन, क्या वो जिंदा है? मेरी बेटी जिंदा है? जी नहीं, वो जिंदा नहीं है। एक्चुअली उसकी लाश हमारे पास है। नहीं, नहीं। आप उनको अंदर लेके जाओ, संभालो जाओ। आप ये बताइए कि सिमरन से किसी की कोई दुश्मनी, किसी पे शक है आप? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था जो उसकी जान लेना चाहे। इस सिमरन के गायब होने का आपको पता कब चला? उस रात उसका फोन आया था, ऑफिस से फोन किया था उसने, और उसने कहा कि रात के 2:30 बजे तक वो घर पहुंचेगी। अचानक मेरी 4 बजे नींद खुली, तो मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो सिमरन वहां नहीं थी। मैंने उसे कई बार फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि सिमरन रात के 2:30 बजे घर आई थी। मैंने चारों तरफ उसको ढूंढा, लेकिन सिमरन का कहीं कोई पता ही नहीं था, कोई पता नहीं। सिमरन काम कहाँ करती थी? कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर, और कंपनी की गाड़ी भी उसे छोड़ने घर आती थी। रात 11 बजे एक कार आई, उसके बाद से कोई गाड़ी आई गई नहीं। अभिजीत, इसका मतलब है सिमरन गायब हुई है इसी बिल्डिंग में से। ये लिफ्ट बंद है? ये लिफ्ट खराब है सर, पिछले 7 दिनों से बंद पड़ी हुई है। पिछले 7 दिनों से लिफ्ट बंद है? इसका मतलब है जिस दिन सिमरन गायब हुई उस दिन भी ये लिफ्ट बंद थी? हाँ सर। ओह, तो सिमरन फिर सीढ़ियों से ऊपर गई होगी? हाँ सर। तभी कुछ हुआ है सर? सर, सेकंड फ्लोर पे तो उसका घर है और वहां तक तो वो पहुंची नहीं। फर्स्ट फ्लोर, तो इसका मतलब है अभिजीत जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है, यहीं पर। एक काम करो, नीचे से लेके यहां तक हर कोने में स्प्रे मार के देखो, देखो कहीं खून की बूंदों के निशान मिलते हैं क्या। और दीवारों पर भी मारो, शायद पता चल जाएगा कहां पर उसका सिर टकराया था। वॉचमैन। क्या सर? यहाँ कौन रहता? यहाँ कोई नहीं रहता सर। 2 महीने पहले अशोक जी ने खरीदा है ये फ्लैट, लेकिन वो कभी कभी आते हैं इस फ्लैट। अच्छा, ये तो बंद रहता है? हाँ सर। हाँ, ये देखिए। तो इसका मतलब है अभिजीत यहां पर जरूर कुछ हुआ है। एक काम करो, इस दरवाजे पे भी मार के देखो। यहां पे भी खून के निशान है। वॉचमैन, इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं है? अभिजीत दया नहीं है तो दरवाजा तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। ये तो खून है सर। ये खून यहीं पे हुआ है। ये क्या है? तोशा, इसे एविडेंस बैंक में डाल दो और यहां जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ, एक एक फिंगरप्रिंट को उठाओ
और खून के सैंपल्स भी ले लो, खरोच खरोच के खून के सैंपल्स ले लो। ये अशोक जी उस रात फ्लैट नहीं थे? पता नहीं साहब। तो ये अशोक अकेले आता था या किसी के साथ में आता था? एक लड़की आया करती थी उनके साथ। ये लड़की को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? इतने गौर से देखा नहीं उसे आज तक मैंने कभी। अच्छा, तो अशोक का पता ठिकाना जानते हो तुम? हाँ फ्रेडी, बताओ। क्या दया की सांसें फिर से रुक गई? भगवान, क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग आते हैं अभी। फ्रेडिक्स, क्या हुआ? कैसा है दया? हाँ? अरे रो क्यों रहे हो? बताओ ना। सर, मैं पल पल दया सर के साथ ही बैठा हुआ था सर, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। दया, ये क्या है? तुम ठीक हो यार? मुझे पहले से मालूम था कि हमारे चट्टान जैसे दया को कुछ नहीं होगा। मेरी एक्टिंग देख के दोनों सर हिल गए। फ्रेडरिक्स, तुम्हें सर प्लीज सर, इसे कुछ मत कहिए सर। अब ये आप लोगों को डराने का आइडिया मेरा ही था सर। इस बेचारे ने तो दिन रात एक कर लिया सर मेरे लिए। सुबह शाम बस भगवान का ही नाम ले जा रहा था। मैंने कहा सर इसे कि बस अब कुछ और कर ले। इस पहलवान जैसे शरीर में बहुत प्यार भरा है। अरे सर, किस भगवान को परेशान नहीं किया होगा इसने मेरे लिए। शिव जी से लेकर गणेश, कृष्ण, हनुमान, राम, अल्लाह, गुरु नानक, जीसस सर, सबके पैर पर डाले इसने मेरे लिए। अब क्या बताऊं सर, मेरी वाइफ ने तो खाना ही छोड़ दिया था सर। दाशा, हेलो। हाँ दाशा, अशोक के असली घर का पता चल गया? गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, हम लोग आते हैं। चलिए सर। कहाँ? मैं भी चलता हूं सर। दया, 1 महीने तक यहां पर लेटे रहो, आराम करो, एंड दैट्स एन ऑर्डर। ठीक है सर, मैं टीवी देखता हूँ, आप लोग जाइए अशोक के घर। फ्रेडरिक्स, इसे हिलने मत देना, समझे? यस सर। ठीक है। कौन है आप लोग? सीआईडी? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अशोक का कुछ पता चला क्या? आप? मैं उनकी पत्नी तानिया। ये अशोक घर में नहीं है क्या? नहीं, क्या करूं? फिक्र के मारे तो मैं मर ही जा रही हूँ। 3 दिन से वो घर ही नहीं आए। मुझे लगा शायद आप लोग कुछ खबर लाए होंगे। खबर तो लाए, मगर जरा बुरी खबर है। बुरी खबर? अशोक ठीक तो है ना? जी हाँ, अशोक ठीक है, मगर अशोक खून करके भागा है। अशोक ने खून किया है? ये आप लोग क्या कह रहे हो? देखिए, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करिए, समझी? कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे घर में छुपा के रखा हुआ है? साशा, यस सर। घर को अच्छी तरह से चेक करो। क्या आखिरी बार कब देखा था तुमने अशोक को? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? अच्छा। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे जब उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑफिस के किसी जरूरी काम से बैंगलोर जाने वाले हैं। तो रात में ही चले गए बैंगलोर? नहीं, दूसरे दिन। फिर? जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे दिन बैंगलोर जाने वाले हैं,
तभी एक फोन आया। किसका फोन था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फोन आते ही वो चले गए और जाते जाते कहने लगे कि घर देर से आऊंगा। तो तब से अशोक घर नहीं लौटे। सर, अशोक घर में नहीं है। ओ तानिया, क्या तुम्हें मालूम है अशोक का एक और भी घर है योगी नगर? क्या? और एक घर है? जी हाँ, एक घर और है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मामला खून का है, इसलिए। क्या आपको मालूम है अशोक की जिंदगी में एक लड़की और है? कोई और लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि शायद आपको मालूम होगा। देखिए, अशोक बहुत ही शरीफ आदमी है और उनके बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं आप लोग। शरीफ लोगों के घरों में खून की बूंदें नहीं मिलती, लाशें नहीं मिलती, समझी? अशोक के ऑफिस का पता चाहिए हमें। हाँ, ये बात सच है। अशोक 3 दिन पहले ऑफिस के काम से बेंगलोर जाने वाला था, पर वो बीच में गायब हो गया। ऑफिस आया ही नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसे देखा है कभी आपने अशोक के साथ? नहीं। ठीक है, हम लोग जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। श्योर। सर, मुझे लगता है कि खूनी अशोक ही है। सर क्या है? एक बात कहनी थी आपसे। बोल। अशोक सर का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। अच्छा, किसके साथ? साहब, मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तू फिक्र मत कर, सिर्फ नाम बता लड़की का, फिर देखना कैसे प्रमोशन करता हूं मैं तेरा। रजनी मैडम। मैंने अशोक सर और रजनी मैडम को कई बार एक साथ घूमते देखा है। एक मिनट, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? अरे भाई प्रद्युमन, आओ आओ। अरे यार, क्या बात है? खाली आता है, वो मिठाई का डब्बा नहीं लाए साथ में? मिठाई का डब्बा किस लिए है? आपने खूनी का पता लगा लिया है क्या? अब यार देखो, ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है भाई। मिठाई तो हम दया के ठीक हो जाने की मांग रहे हैं यार। अरे मिठाई क्या, पार्टी देंगे तुम्हें, पार्टी। अच्छा पहले ये बताओ, ये तुम्हारी उंगलियों के निशान क्या बताते हैं? बॉस, 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले मुझे उस अशोक के कमरे में। 3। ये इसमें से ये वाला निशान इस लड़की का है, सिमरन का। बाकी ये 2। अरे हमारे रिकॉर्ड में से भी कुछ नहीं मिला आपको? नहीं बॉस। सर, वो जो लड़की का बाल मिला है अशोक के कमरे में से, सिमरन का होगा? नहीं बॉस, ये बाल सिमरन का नहीं। अरे इसका मतलब वहां पे कोई और लड़की भी थी उस वक्त? कोई अनजान लड़की? मतलब सर, उस लड़की ने और अशोक ने मिल के मारा है इस सिमरन को? मगर इससे क्यों मारा अभिजीत? इस सिमरन को क्यों मारा? शायद सिमरन ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इसे नहीं देखना चाहिए था। सांख्य, वो जो खून की बूंदें मिली थी कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, उसका? सर, दरवाजे के बाहर वाला खून सिमरन का है और कमरे के अंदर वाला खून किसका है? वो रजनी का है। रजनी? ये वही रजनी है ना जो अपने पति का साथ छोड़कर भाग गई किसी और के साथ? सर, उस लड़की का पता चल गया है जिसका अशोक के साथ प्यार का चक्कर था। अच्छा, कौन है वो? रजनी। रजनी? यस सर। तो अभिजीत, इसका मतलब है उस रात अशोक के साथ रजनी थी, और जब अशोक ने रजनी का खून किया तब ये सिमरन सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस वक्त सिमरन ने खून होते हुए देख लिया और इसीलिए सिमरन का खून हो गया। सर, जो लाश सिमरन के घर वालों ने जला दी सिमरन समझ के, कहीं वो लाश रजनी की तो नहीं? वो रजनी ही थी।
इंस्पेक्टर दया रिपोर्टिंग सर। यार दया, कैसे हो अभी तुम? हैं बिट्टू अच्छा खासा हूं यार, तुम लोगों के सामने खड़ा हूं। अरे दया, लेकिन थोड़े दिन आराम तो कर लेते। प्लीज सर, 5 मिनट में और रहता वहां पर तो फिर से मैं कोमा में चला जाता सर। सर मेरी जगह यहाँ है सर, इस सीआईडी ब्यूरो में सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अशोक के मोबाइल का पता चल गया है। अच्छा, कहाँ पे है? कलंदी गार्डन के पास में। कलंदी? यस सर। चलो आते ही काम पे लग गया। चलो क्या रेडी? समझ में आ भी रहा है या नहीं? आ रहा है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप जितना समझते हो उतना बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं। तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? हाँ? 1 मिनट सर, ये देखिए अशोक का मोबाइल यहीं आसपास ही कहीं है सर। देखिए मोबाइल आसपास है? ये मोबाइल हिल रहा है या एक ही जगह चिपका हुआ है? ये देखिए ना सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हिल रहा है। ये देखिए। गुड फेडिक्स, तुम यहीं पर बैठे रहना, ट्रैक करते रहना, चिपके रहो, समझे? हम दोनों देखते हैं। ये सर। अशोक के मोबाइल पे फोन करके देखता हूँ सर, अगर आसपास है तो बेल तो बजेगी। रिंग जा रहा सर। रिंग जा रहा? हाँ। किस तरफ है? आवाज इस तरफ से आ रही है सर। किस तरफ है? दया, फोन आसपास ही कहीं है। हेलो, हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? हाँ सर। तुम्हें सुसु लगी है? एक काम करो, तुम वहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं मत। अच्छा, मोबाइल का क्या हुआ? सर मोबाइल एक ही जगह पे रुका हुआ है सर, इसलिए मैंने सोचा कि कर ही लेता हूँ। उसको बोलो पैंट में ही कर ले, मगर लैपटॉप के बाजू से हिलना नहीं। सुना सर ने क्या बोला? हाँ ठीक है सर। ये मोबाइल एक ही जगह पे सर हिल नहीं रहा है। क्या? अगर ये मोबाइल एक ही जगह पे है तो इसका मतलब है सर रुक। भागेगा पे? क्या ये क्या? ये पे क्या? ये पे क्या? देखिए कुछ नहीं सर। निकाल। ये देखिए सर, मेरे मिस कॉल्स। फोन तो अशोक का ही है सर। हाँ, ये आदमी कोई चर्ची लगता है। क्यों बे? ये अशोक का है? कौन? अशोक का है? मेरा नाम तो सुभाष है साहब। तो फिर ये अशोक का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब
मोबाइल मुझे पड़ा हुआ मिला सर। कहाँ पे? हाँ? चिंचोली बंधन। चिंचोली बंधन? कब मिला था ये मोबाइल? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले चिंचोली बंधन? चलो हमारे साथ, दिखाओ हमें। चल। चलो आ जाओ। चलो बाप बताओ, कहाँ पे मिला था मोबाइल? यहीं पर शायद मिला था। शायद भाई छोड़ो, ठीक से याद करके बताओ। बताओ कहाँ पे मिला था? यहीं मिला था सर। यहाँ पर? हाँ। सर, आ दे। एक मिनट सर। चलो। ये देखिए सर, पत्ते पे खून लगा हुआ है, सूखा हुआ है सर। हाँ फ्रेडिक्स। सर ये देखिए, खून तो यहाँ पर भी है सर। चलो आगे देखते। एक मिनट। ये तो घसीटने का निशान है। आधा एक मिनट सर। एक और लाश। इसकी शक्ल तो पहचान ही नहीं जाती। लगता है किसी ने चाकू मारा है इसकी छाती पे। ये देखिए, लाइसेंस तो अशोक का? हाँ सर, किसी ने अशोक को ही मार दिया। इधर कहीं तूने तो नहीं मार दिया इसे? हाँ, लूटने के चक्कर में? नहीं साहब, मैं तो इसे जानता भी नहीं साहब। जानने की क्या जरूरत है? चरस के नशे में मार दिया होगा इसे, क्यों? नहीं साहब, मैं नहीं मारा साहब। सर, हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि ये सारे खून अशोक कर रहा है, पर या तो ये खुद सोया पड़ा है। सर, हाँ फ्रेडी, घड़ी मिली है सर। घड़ी? कहीं ये घड़ी अशोक की तो नहीं? बंद भी पड़ी है। सर, ठीक 11 बजे बंद पड़ी है, तो तारीख भी सर 3 दिन पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये घड़ी उस वक्त बंद पड़ी हो जब इसका खून हुआ? 3 दिन पहले 11 बजे? 3 दिन पहले 11 बजे तो उसी दरमियान इस रजनी और सिमरन का खून हुआ था। मतलब सर, पूरी लड़कियों का खून अशोक ने नहीं, किसी और ने किया? किसी और ने, मगर किसने? किसने किया है ये खून? हाँ, अशोक की कार का पता चल गया है? गुड। सर, हाँ सर, टिक्की में खून के धब्बे। हाँ, तो यहाँ भी है सर, खून यहाँ भी है सर। कहाँ पर? ये देखिए सर, एक तो ये और ये बैक पे। तो शायद 2-2 लाश लेके आया था खूनी। मतलब सर, ये कार उस रात अशोक के घर में थी, फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं? 2-2 लाशें रखना कार में मजाक बात नहीं है।
एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। चलिए सर, लगता है पता चल गया कि उस रात इस कार का ड्राइवर कौन था। तुम लोग यहाँ कैसे? तानिया जी, हमको देखकर इतना बड़ा झटका? झटका तो हमें लगना चाहिए था। हम तो किसी और को मिलने आए, हमें क्या पता? मैं तो गलती से आ गई यहाँ। मैं चलती हूँ, बाय। आप लोग बैठिए यहाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। मैं कहा ना, चुपचाप बैठ जाओ। तो चल, चलिए चलो। थानिया, थानिया डार्लिंग, कहाँ हो? फोन पे तो कहा था कि घर पहुंच चुके हो, और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, साथ में बाराती भी है। अरे, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? इतनी भारी कैसे हो गई? कितनी बार मना किया कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। अरे, तुम्हें खांसी भी है? खांसी है। पर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? वो ना, मुझे शर्म आ रही है। अब तुम्हारी आवाज भी ठीक हो गई। तुम भी ना बहुत वो हो। पर हो कहाँ यार तुम? आवाज़ नहीं, आदमी भारी। हाँ, मैंने मारा उन तीनों को। अच्छा? क्यों? क्यों मारा है? मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, तो हमने सोचा उन दोनों प्रेमियों को दुनिया से ही हटा देते हैं। जब मुझे पता चला कि अशोक ने मुझे धोखा दिया है, मेरा खून खौल उठा। समझा भी तो सकते थे उन्हें, जान से ही मार दिया तुम लोगों को। मैंने बुलाया था अशोक को मिलने के लिए, मगर वो कहने लगा कि वो रजनी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने मार दिया उसे। फिर तुमने रजनी को बुला लिया अशोक के दूसरे फ्लैट पर, और वहां उसका खून कर दिया, है ना? हाँ। और सिमरन, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों को? उसने देख लिया था हमें रजनी को मारते हुए, इसीलिए उसे भी मारना पड़ा। वाह रे वाह, जिस बेवफाई की वजह से तुम दोनों ने अपने पति पत्नी का खून किया, उसी नाजायज प्यार में आज तुम दोनों डुबकियां लगा रहे हो। तीन खून किए तुम लोगों ने, लेकिन फांसी एक बार ही होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।